आज का हमारा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़ते हैं ताकि अच्छे से सामने आ जाए और हम लोग सवाल को समझ सकें। क्वेश्चन में कहा गया है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी। सबसे पहले बात को यहीं पर स्टॉप करो, पहले समकोण त्रिभुज एबीसी बना लो। तो आइए समकोण त्रिभुज ए बी सी हम लोग बनाते हैं। तो ये बन गया तुम्हारा समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसका नामकरण करेंगे ए बी सी। त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। ए बी सी में यानी इस वाले त्रिभुज में कोण बी समकोण है, यानी कि ये वाला कोण जो है समकोण है और समकोण 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण हो गया तुम्हारा समकोण। यहाँ तक की बात हमारी फाइनल हो चुकी है। आगे क्वेश्चन में लिखा है, यदि tan a बराबर 1, tan a बराबर 1 यानी इस त्रिभुज में tan a बराबर कितना दिया है? 1 दिया है। तो क्या लिखेंगे हल में? हल में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan a बराबर दिया गया है क्या? 1। अब tan a बराबर होता क्या है? tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। ये tan a बराबर होता है और यहाँ पे लंब क्या है? लंब यहाँ पर BC। तो ऊपर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा लंब की जगह पे, और आधार क्या है? AB है, तो यहाँ पे हो जाएगा AB। और tan a बराबर दे रखा 1 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि BC बटे AC बराबर का 1। अब ये AC उठ के उधर जाएगा तो कि यहाँ पे हो जाएगा BC बराबर का AC। ये हम लोग निकाल यहाँ से पाए हैं, यानी BC बराबर AB। अब यहाँ पे देखिए BC बराबर AB, यानी कि ये दोनों भुजाएं क्या हैं? आपस में बराबर हैं। जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तब इनके बीच का कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ये कोण आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। तो चूंकि जब भुजाएं बराबर हैं तब कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण A बराबर कोण C के हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई x डिग्री कोण होगा तो यहाँ भी क्या होगा? x डिग्री कोण होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर कोण भी बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पर तीनों कोणों के मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आइए यहाँ से निकालते हैं हम लोग कोण का मान, यानी कि x डिग्री के स्थान पर क्या आएगा? तो तीनों कोणों का मान अर्थात कोण A प्लस का कोण B प्लस का कोण C, कोण C बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। ये होता ही है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो कोण B का मान दे रखा है 90 डिग्री। यहाँ से कोण B का मान दिया है 90 डिग्री, कोण C का मान मालूम नहीं है, बराबर 180 डिग्री। 90 डिग्री उठ के उधर जाएगा, हो जाएगा कोण A बराबर कोण A प्लस का कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस का इस पर आएगा, हो जाएगा ये माइनस का 90 डिग्री, और 180 में से 90 को माइनस करेंगे, यानी कि 90 को माइनस करेंगे, बचेगा तुम्हारा कितना? 90 बचेगा। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है। ये कोण A का मान 180 डिग्री प्लस का कोण C का मान 180 डिग्री। तो इस तरीके से कितना है यहाँ पर टोटल? 90 डिग्री। 2x यानी कि x प्लस x बराबर 2x बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर निकाला जाए तो x डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 90/2, अर्थात x का मान आएगा तुम्हारा 45 डिग्री। तो जहाँ x लिखा था वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री, यानी कोण A का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। इसका मान आ गया 45 डिग्री, तो इसका भी मान 45 डिग्री होगा, यानी दोनों कोणों का मान कितना आ गया? 45। इस तरीके से हम देख पाएंगे यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। अब आइए क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कुछ और दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है सत्यापित कीजिए, यानी कि सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। तो आइए सिद्ध करते हैं। यहाँ पे a का मान हमें पता चल गया। अब a के स्थान पे हम लोग 45 डिग्री को रखेंगे, क्योंकि a का मान कितना है? 45 डिग्री। तो a की जगह पे रखेंगे 45 डिग्री, जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री। तो आइए सिद्ध करते हैं इसको। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? 2 sin a टू
cos A बराबर 1। ए का मान कितना आया है, ए का मान अभी हमने देखा कि आया है 45 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री बराबर का 1। अब देखिए 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2 बराबर का 1। यहाँ पे √2 आपस में गुणा हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 गुणी ये आपस में गुणा हो जाएंगे, हो जाएगा 2 बराबर का 1। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, हो जाएगा क्या 1 बराबर 1। तो 1 बराबर 1 यानी कि दोनों पक्ष हमारे बराबर आ चुके हैं। इस तरीके से हमारा सवाल क्या होता है सिद्ध। तो क्या लिखेंगे इत सिद्धम, इत सिद्धम, यानी कि इस तरीके से हमारा सवाल प्रूव्ड होता है।